हाँ, तो देखना फिर एक बार सुन लो, जब भी छोटे के निशान आते हैं, मतलब कुछ थोड़ा ध्यान दें, ये लेस देन का निशान आए तो आप समझ जाओ ये फंक्शन है LHL के लिए रहेगा, और जब भी ये ग्रेटर देन वाला बड़े का निशान आ जाए तो समझ जाओ ये RHL के लिए फंक्शन है। क्लियर? अब देखना कितना अच्छे से होगा। और एक कहानी सुन लो, उसने ये कहा है कि आपको के की वैल्यू निकालनी है जब ये फंक्शन एफ एक्स एक्स बराबर 5 पर सतत है। उसने प्रश्न कैसे किया है, उसने कहा है, ये तो लिख दिया, फिर आगे भी लिखा है कि अगर x बराबर 5 पर ये फंक्शन सतत है तो इसमें k का मान क्या होगा, ये बता। यानी फंक्शन पहले से ही कह दिया कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो तुम्हें इतना पता है LHL का मान RHL के बराबर आ जाता है। अपन ने सीख भी लिया है कि अगर LHL RHL बराबर होती है तो कंटिन्यूअस होता है, और वहां ने पहले ही कंटिन्यूअस कह दिया तो हम LHL को RHL के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात तो हो गई। अगर LHL का मान RHL के बराबर है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन LHL इक्वल RHL। समझ गए ना दोनों बात? तो अपन वो लाइन लिख देंगे सिंस करके, क्योंकि एफ एक्स एक्स बराबर 5 पर सतत है। बुक में दिया है लाइन, इंग्लिश मीडियम वाले आप अपनी लाइन लिखो सिंस करके, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। देखो जैसे अपन लिखते थे, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 5। तो इसलिए एक तरफ LHL लिख लेंगे और एक तरफ RHL लिख लेंगे। बड़े आसान तरीके से करवा देता हूं तो तुम्हें बहुत बढ़िया लगेगा करने में। आपको ये लाइन हर एक सवालों लिखनी पड़ेगा करेंगे, जो मानो जाओ 12-13 दिए सब में ये चीज, ये लाइन लिखी जाया करेगी बार बार, और ऐसे काम चालू हो जाएगा। तो देखना राहुल, ये LHL आया, ये लिमिट लिखनी पड़ती है तुम जानते हो। अब ये काम करना, तुम इसमें वो प्लस माइनस लिखते हैं ना, भले ही मन लिखना, क्यों नहीं लिखो तो बता देता हूँ तुम्हें, आगे जल्दी प्रोसेस हो जाएगी। लिख सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ ना लिखें। क्यों नहीं लिखें? क्योंकि फंक्शन दोनों ही अलग हैं, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कैलकुलेशन बढ़ जाती है, फालतू एच वगैरह वो रखते हैं अपन। तो अपन ये कर रहे हैं, एक्स की जगह क्या लिखना है अपन को, 5 लिखना है। 5 पे ही तो चेक कर रहे हैं। और अब एफ एक्स की जगह एफ एक्स नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट वहां से उस फंक्शन को उतार देता हूँ, के एक्स प्लस की 1। हमें क्लियर पता है ना, LHL की साइड इधर आ जाओ, लिमिट यहां भी 5 ही लिखना है, लेकिन अब फंक्शन इसका कौन सा आ गया, 3x-5। एक बार पुनः देख लो, LHL की साइड लिमिट x टेंड्स टू 5, वो यही लिखना पड़ता है। यहाँ तो सीधी सी बात है, यहाँ हमें फंक्शन क्लियर हो गया है तो हम नहीं, हम तो बात तुरंत वहां से देख के लिख लेते हैं। अब इधर आइए, ये भी ऐसे ही लिख दिया हमने, ये वाला फंक्शन लिख दिया। अब आपको सीधा डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करनी है और कुछ नहीं करना। एक में नहीं कर सकते, वही तो है। ये देखो, इधर ये अलग फंक्शन हो गया, इसके में अलग, लेकिन आप क्या करना है, अगली स्टेप में आपको ये लिमिट छोड़नी है और एक्स की जगह 5 लिखना है फंक्शन में। तो ये एक्स दिखाई दे गया, ये 5 आ गया, लो 1। इधर भी लिमिट छोड़िए, अप्लाई हो रही है लिमिट 3 × 5, माइनस की 5 है ये 5 के हो गया है, एक की एक, 3 पंजे होते हैं 15, -5 कितना बचा, 10 बचा ना जी। तो ये 5 के यहीं छोड़ दो, 10 की तरफ एक को ले गए तो माइनस के ये 9 बच गए, तो के की वैल्यू आ गई, भाई हो गया काम। यही तो हमें करना था, के का मान निकालना था। देख लो क्या कठिनाई है इसमें सवाल में, ध्यान से देख लो आप। अगर किसी स्टेप में आपको दिक्कत लगी है तो मुझे बता देना। मैंने देखो वो माइनस वाला चक्कर इसलिए नहीं करा है, जो माइनस वहां प्लस, कि वो अभी एच का रखते तो 2-3 स्टेप बढ़ जाते, लेकिन आंसर तो यही आना था। जब फंक्शन अलग अलग हो तो जरूरत नहीं है कि आप माइनस प्लस लगाएं। हाँ, एक दिख रहा हो तो कर देना, ठीक है, तो कर देना भले ही। अब मैं दूसरा बनाने वाला हूँ, उतार लो।
हाँ मैं ऊपर बना देता हूँ, बस थोड़ा सा चेंज करना मुझे, मुझे तो बिल्कुल थोड़ा सा चेंज करना है बस। ये सवाल ही वो पूरा यही है। 3x-8, 3x-8 तो ऊपर है और नीचे है 2k। लो भाई, कोई 5 पे ही ये करना है तो ये वाली लाइन बिल्कुल यही लिख लीजिए यहां तक। ये बदलिए, ये बदलेंगे, केवल केवल ये बदल गए हैं। करके देखो, मैं बदल दिए, करके दिखाऊंगी, मैं चेक करूंगा कॉपी आप। कर, इसको ही देख के कर, वो सवाल को देख लो, इसको देख लो, और कोई जो आपको दिख रहा है बस फंक्शन बदल दिया है। इसे साफ कर सकता हूँ क्या, विकार रही? ये मिटा रहा हूँ ये मैं तो। चलो तो इसे करके दिखा रहा हूँ, मैं एक बार देखूंगा और गलत आ रहा है कि सही आ रहा है ये देखता हूँ मैं आपको, आप इसे उसी को देख के कर लें। अप्लाई नहीं होगी ना, लिमिट अभी आएगी। तो करो जल्दी, लगभग सबका सही चल रहा है। सेवन अपॉन टू आराम है। देखो 7/2 आंसर आया हो, सही है। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे से लिमिट ये आई, और यहाँ का फंक्शन है 3x-के 8, और इधर के हैं 2 के खाली फंक्शन। तो देखो इसमें तो ये लिमिट अप्लाई हो गई, और इसमें लगेगी नहीं लिमिट, क्योंकि ये x की जगह कह रहा है 5 रखना, और इसमें कहीं x है ही नहीं। 3×5 हो गए 15, 7 बच गए ये, k का मान आ जाएगा 7/2। मिला ऐसे, ध्यान दे लो स्टेप, जिसने गलत कर लिया हो। मैं तीसरा उतार रहा हूँ, फिर अब की बार कर लेना ना, कोई दिक्कत नहीं।
तीसरा कर लेना अगर अब की यार थोड़ी बहुत चूक हो गई है तो अब की आ गई। तीसरे सवाल में लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 नीचे लिखा है 3x प्लस 1 और इनकी कंडीशन है एक्स 0 के लिए और ये एक्स ग्रेटर देन 0। ये लो 0 पे ये सतत है। इसमें निकाल के देखो क्या निकलती है वैल्यू। इसे मिटा सकता हूं? बता देना मिटाता हूँ करके देखो। इसकी लैंग्वेज देखो अब की बार 5 नहीं 0 है पूरी बात में वो 2 सवालों में इसे शुरू कर दो। एलएचएल की जगह क्या लिखोगे? जीरो इसका फंक्शन है इसकी जगह हो जाएगा पड़ेगा एक की जगह के इसकी जगह 0 हो गया ये जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 हो गया। ये तो 2 के बचा इधर 1 बचा सिर्फ के की वैल्यू आ गई 1/2 तुरंत ही काम हो गया इसमें एक्स का मान हाँ आप लोग थोड़ा सा तैयारी करें अगले शनिवार को आप भी 1 2 4 5 का टेस्ट होना है जिन लोगों की होगा ना उनका अगले सैटरडे आखिरी दिन ठीक है। एक दो चार एक दो चार और सुबह के समय ही रहेगा वो पूरी के समय और बता दिया जाएगा ये बात बता देना कि कर तो अब चौथे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा ये चौथे में देखो क्या कर दिया इसने थोड़ी सी बात कर दी है ये तो 4x कर दिया है और ये माइनस कर दिया है और 2x कर दिया और सब भूल गए हाँ इसको देखना चौथा सवाल और बनाओगे चौथा बन चुका है ध्यान दीजिए योगेश बता देना भाई अगर नहीं उतार पाओ तो ये वाली चीज ये तो हो गया। अब मैंने ये अगला सवाल उतार दिया चौथा जिसमें फिर यही लाइन लिखनी है यहाँ तक और फिर ये फंक्शन चेंज करके यहाँ पे ये वाला लिख लेना और यहाँ पर ये लिख लेना करके देखो अभी आ जाएगा। ये बताएंगे चेक करो करें सभी लोग ध्यान से। हम देख रहे हैं यहाँ पर के ये एक्स स्क्वायर माइनस की 2x इधर देखा जाए तो 4x प्लस की 1 है
अगर यहाँ लिमिट अप्लाई करी जाएगी तो ये 0, ये भी 0, इधर 4 इंटू यहाँ 0 प्लस 1, ये पूरा का पूरा 0, यहाँ 1 बचा। भाई इसमें के ही नहीं बचा, तो के की वैल्यू कहाँ आएगी? पूरे में से के ही गायब हो गया। तो आप लिख रहे हैं ना यहाँ के का अस्तित्व नहीं है। के मान का है ना, के मान का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, हाँ क्या क्या लिखोगे? के डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ के का कोई मान नहीं है, के डज नॉट एग्जिस्ट, या द वैल्यू ऑफ के डज नॉट एग्जिस्ट ऐसे लिख सकते हो। और लिखना है तो द वैल्यू ऑफ लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते है ही नहीं उसमें, तो के की उतार लें तो बता देंगे। 5वां सवाल बोल देना रहेगा। 5वां सवाल थोड़ा अलग तरीके से है। ऐसे है आपका ये पहला, ये 5वां सवाल ऐसे। ये मैं मिटा रहा हूं पूरा। देखिए ये सवाल दिया, थोड़ा सा कठिनाई सी लगेगी इसमें, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें। तो लाइन तो वो वैसे ही लिखनी है, एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर सतत है, ये लाइन लिख के रख दो, ये इसमें कंडीशन है। अच्छा एक चीज और है इसमें अच्छी बात, मैं तुम्हें बात बताऊं, सतत है तो एल एच एल आर एच एल बराबर होती है, ये बात सही है, एल एच एल आर एच एल बराबर रहती हैं, एल एच एल आर एच एल भी बराबर होती है, और वैसे ये फंक्शन की वैल्यू भी बराबर होती है, तीनों बराबर होते हैं। एल एच एल आर एच एल ही लिख रहे थे अभी तक में, अब यार मैंने ये चीज इसलिए लिखी, पूरी कंडीशन तो वैसे यही तक है, यही तक। मैं तो क्या क्यों कर रहा था, मैं उतने से काम चल रहा था मेरा, दो चीजों से, तो मैंने वो तीसरी लिखी नहीं। इसमें मैंने ये लिखी क्यों, तुम सोचो तो, देखो ये मान दिया है इसमें, इसलिए मैंने ये इसमें लिखी है। देखो ये क्या कह रहा है, अगर x का मान तुम 0 ले लोगे, यहाँ 0 ले लोगे तो बराबर में तुम 1/2 लिख सकते हो, यानी इसके नीचे आप 1/2 लिख सकते हो। इससे अपन को आगे कैलकुलेशन में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। क्या सुविधा होगी, एल एच एल की जगह क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू, देखो अलग एक ही फंक्शन है तो यहाँ तो फिर मुझे माइनस वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना, और एफ एक्स लिख दूं, या तुम ये सब बराबर है तो ये काम कर दो, कोई जरूरत नहीं है कि हम इसमें एल एच एल या आर एच एल का भी हिसाब लगाएं, ये चाहो तो, पर मैं लिख देता हूं, नहीं तो 1 मिनट में लिख ही देता हूं, नहीं तो कोई कंफ्यूज होगा तुम में से। चलो
जब लिखी थी क्योंकि में क्यों लिखना पड़ा प्लस माइनस, उसमें क्यों नहीं लिख रहा था दोनों के, ठीक है, इसलिए उसमें मैंने लिखना उचित नहीं समझा। और अगर तुम चाहो कि भैया सर ठीक है या तो हम लिख देते हैं, नीचे नहीं लिखना पसंद करो तो ये काम कर सकती हो, ये माइनस माइनस वाले छोड़ दो, जाए ले लो जाके बराबर खाली, तो अपना काम हो जाएगा इससे। इतनी चीज आ गई, ये लाइन तो सही है अभी, ये देख लो तुम, इतनी चीज में कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसा ना लगे सर कुछ अलग सा हो रहा है, इतना ठीक है। आप जानते हो इसको सॉल्व करेंगे जब जीरो माइनस एच रखोगे, इसमें जीरो प्लस एच रखोगे, तो दोनों जाकर के एक जैसे ही रिजल्ट देने लगेंगे, कहीं आगे चल के एक सी ही स्थिति आ जाएगी। क्योंकि अगर इसमें रखोगे, चलो मैं कर ही देता हूं ना, नहीं तो देखो एफ एक्स की जगह क्या लिखोगे, मतलब देखो एक से रिजल्ट आ जाएंगे, 1 - cos के एक्स, थोड़ा कोशिश कर लेते तो कहा गई ज्यादा बड़ा नहीं होता, चलो मैं बता ही देता हूँ, अलग सा हो जाएगा तो तुम लोग क्या है कंफ्यूज हो गए, पहले बैच में बच्चे परेशान हो रहे थे। लो मैंने वो ही लिख दिया, अब बताओ, ये अभी बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे करा है। अब बताओ ये माइनस जैसा निशान कैसे हटेगा, जब एच टेंड्स टू यहाँ जीरो कर दे। अब यहाँ पुट मत लिखना, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि दोनों अलग अलग संग ही आ गए, उसमें एलएचएल अलग उतारती थी, आरएचएल इसमें लिखेंगे तो दिक्कत लगेगी, क्या चलेगी, इसमें तो जीरो माइनस एच चलेगा और इसमें जीरो प्लस एच चलेगा। तो मैं एक स्टेप बड़ा जल्दी लिखूंगा, यहाँ देखो अगर मैंने यहाँ जीरो माइनस एच लिखा तो बस इतना अंतर आएगा कि के एच हो जाएगा, जहां जहां एक्स लिखी है वहां तुम एच कर दो, बस इतना अंतर आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। और तो यही काम इधर होगा, मैं चेक करा देता हूँ कि तुम्हें ऐसा लग रहा हो सब वैसे ही कैसे लिख के ऐसे दिया है फटाफट से, मैं इस चीज को आपको समझा देता हूँ। तो आप पहले इतना उतार लो, मैं बता देता हूँ मैंने डायरेक्टली ये क्यों लिखा, ऐसा कैसे बन जाएगा ये जीरो माइनस एच, अगर मैं इधर जीरो माइनस एच रखूंगा, यहाँ जीरो प्लस एच रखूंगा, तो ये ऐसे स्टेप कैसे आएंगे, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं। भले ही हमने देखो प्लस माइनस के चिन्ह लेके चले, लेकिन इसको देखो तो एक ही चीज तो आ गई है ना। तो अब हम इस सबको क्यों चलाएं, यहाँ भी बराबर का निशान है, यहाँ भी बराबर का, तो ये क्या ले लो 1/2 के संग, बस बस किसी को एक ही चीज है, चाहे ज्यादा लो चाहे ज्यादा, पहले इसको समझ लो, नहीं तो ये कहोगे सर ने वैसे ही पता नहीं ये कैसे रख दिया था। देखो अगर इस के एक्स की जगह जीरो माइनस एच लिखता मैं, तो माइनस की हो जाती के एच, हो जाती माइनस की के एच। मैंने आपको बताया कॉस का अगर एंगल माइनस का भी हो तब भी उसे प्लस का ही लिखते हैं, उस पर फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो माइनस बाहर नहीं निकल पाएगा, तो 1 - cos के एच रह जाएगा जो माइनस का था। यहाँ माइनस की हो रही है जीरो माइनस एच, देखो जहाँ जीरो माइनस एच, तो यहाँ भी हो रही है साइन के संग जीरो माइनस एच, लेकिन साइन में से तो माइनस निकल आता है, और ये जहां से निकलेगा तो इस माइनस वाली एच को प्लस कर देगा, रह जाएगा ये वाली, इतना सबका कर गया। अब तो तुम एक काम कर लो, इसको उतार लो, इसके बराबर देना, मतलब जो तीन तीन चल रहे हैं ना, 1 2 3, अब हम एक को उतारेंगे लिमिट वाले को और एक एंड वाला उतार लीजिए। थोड़ा सा ये कठिन लगता है बच्चों को समझ, क्यों लगता है, तो इसमें कुछ स्टेप है ही ऐसे, कोशिश करेंगे तो आप समझ लेंगे, थोड़ा पहले बैच में बस सवाल कठिन सा लगा था उनको, आप देख लो कठिनाई को। इसके बाद हाँ नीचे नीचे चलेंगे तुम्हारे, मुझे तो ऊपर जाना था, मतलब मैंने एक उतारा है इसमें से, चाहे जा मान लो चाहे जा मान लो, इसके बराबर अगर लेके चलने की जरूरत थोड़ी है, इतना कम करते हैं, कैलकुलेशन तो एक ही तो है, मिटा दो पूरा नहीं तो बस। अब देखना अच्छे से, यहाँ से स्टेप देखने हैं जो दिक्कत देते हैं। 1 - cos के एच, भैया सॉल्व कैसे हो, तो देखिए
इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करना गड़बड़ है। यहां से लिमिट अप्लाई कर दें तो इनफिनिटी हो जाएगी, डार्क नहीं कर सकते। ये सॉल्व करने के लिए एक काम कर दीजिए, आप परिमेयकरण कर दीजिए। रेशनलाइजेशन आपने सीखा है, किसका रेशनलाइजेशन? इसका 1 प्लस करके। ये तो हमने ऐसा ही लिखा पूरा, यहां लगा दिया मैंने इंटू, और जो 1 माइनस है उसे प्लस करेंगे, और नीचे भी ये 1/2 तो ऐसे ही चलते रहेंगे। अब बताओ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कोई बता सकता है मुझे? देखिए इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर के एच हो जाएगा। ए माइनस बी हो, ए प्लस बी हो, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाता है, तो 1 का स्क्वायर मतलब, और ये इसका स्क्वायर। नीचे इनको ऐसे ही लिख देंगे अपन। ये आ गया इतना। अच्छा ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा बताओ 10th क्लास का? 1 माइनस में अगर कॉस स्क्वायर कभी आता है तो वो बन जाता है साइन स्क्वायर, तो इसकी जगह बन गई साइन स्क्वायर के एच, इस पूरे का मतलब। नीचे चल रहा है ये, लीजिए। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो यहाँ फॉर्मूला लिख देना इसका, कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। चलिए ये स्टेप डाल लीजिए पहले, थोड़ा सा बड़ा है इस बार। कितना रह गया? अब यहां से फॉर्मूला बनाना है। एक फॉर्मूला होता है 11वीं क्लास का, उससे ही जाएगा। इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल होना है कहीं। इसका मतलब 1 होता है, थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा हो तो उसकी जगह 1 बन जाता है। यानी ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि साइन का जो एंगल होगा उतना एंगल अगर नीचे आ जाए तो उसकी जगह 1 लिख सकते हैं। और सुने, ये फॉर्मूला उल्टा भी होगा तब भी सही है, मतलब थीटा ऊपर पहुंच जाए साइन थीटा नीचे तब भी 1 बन जाता है। इतना मैंने बता दिया। अब तुम इसमें से व्यवस्था बनाओ कैसे बना सकते हो। देखो साइन यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये बात देख लो। बताइए, मैं ये कह रहा था ये फॉर्मूला कैसे बनाओगे, कौन कौन दिमाग लगाएगा? अभी ना बंदो, सुनो, इसमें पढ़ाना भी पड़ता है कुछ, ऐसे नहीं बन जाता कई बार। साइन एच दे रहा,
अगर इसके ऊपर एच आ जाए, थोड़ा ध्यान दें बारीकी से, ऐसे समझ में नहीं आएगा जल्दी। अब ये एच नीचे लिखी, अगर ये यहाँ होती तो हम इसके संग लेके उसको बंद कर लेते। और इधर भी देखो ये गड़बड़ कि साइन पे स्क्वायर है, ये के एच है, तो इसके नीचे फिर के एच चाहिएगा। मैं बता रहा हूं, तुम देखते जाओ, ध्यान से देखें तो आ जाएगा। 11th नहीं पढ़ा अपन ने ये चीजें, तो यहां तो देखनी पड़ेगी। देखो यहां ऊपर है संख्या, मैं ऐसा करता हूं, इस सिस्टम में ही लिख दूंगा, चलो ओके। दोबारा ये वाला तरीका है तुम्हारा, मैं अगले स्टेप में पढ़ाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा सबने इतना ज्यादा बढ़ाया और क्यों बढ़ाया। तुम क्या कह रहे, कुछ कह रहे पूछो, क्योंकि ये स्टेप ने तुम्हें बड़ा ध्यान से सुनना है, नहीं तो यहाँ गड़बड़ है और जल्दी समझ नहीं आई। 11th क्लास की चीज है, डायरेक्ट कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, नहीं तो मैं तो तुम्हें वहां से बता के करा देता, ये फॉर्मूला ही कराएगा इसको। देखिए, और मैंने तो फिर भी सरल कराया, नहीं तो मैं यहाँ से ही फॉर्मूला लगा देता, उसमें बट्टी बट्टी आने लगती है तो दिक्कत देता है वहां से। तो मैंने सोचा कि ये स्टेप सरल है शायद, ये आ गया। अब देखना, मुझे इसके नीचे ऐसी के एच चाहिए नीचे, सुनना ध्यान से, तभी वो वन होगा। ये क्या कह रहा फॉर्मूला, अगर ये थीटा है तो नीचे थीटा कर लो, सही वो वन हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर के एच जीरा, अब मुझे चाहिए के एच ही नीचे, लेकिन के एच अकेले नहीं चाहिए क्योंकि ये स्क्वायर है, तो मुझे इसमें के स्क्वायर चाहिएंगे, के स्क्वायर। और पूरी बात ध्यान दें, नहीं तो तुम्हारा दिमाग गर्म होगा यार, ये चीज समझ में नहीं आ रही। हाँ वही तो अपन आ रहे हैं, पहले उसका इंतजाम करेंगे, आया कहाँ से वो भी बताएंगे ना। अभी कहाँ अपन पे है ही नहीं, लेकिन अपन व्यवस्था बना रहे हैं, फिर बता देंगे देखो भैया हमने करा कैसे, बैलेंस करेंगे। देख अभी आपकी सब जिज्ञासा पूरी होगी, ये मैंने बढ़ा लिया तो इसका इंतजाम ये कर दिया, ऐसे लिख लिया, तो तुम जानते हो इससे काट दूंगा तो बैलेंस में है, बस बैलेंस में है व्यवस्था। ध्यान से देखते जाना, तो समझ में आ जाएगा यहाँ सर क्या कर रहे हैं। मुझे इसके नीचे ऐसा बनाना था, है ना। आप जानते हो किसी चीज में ऐसे गुणा कर देते हैं ना, ऐसी चीज का मैं डायरेक्ट बताता तो तुम यूँ कहते कि सर ऐसे क्यों बढ़ा रहे हो। मैं यही लिख देता कि के स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर एच स्क्वायर का आप भाग कर लो, गुणा कर लो, मतलब ऐसे लिख लो, क्योंकि इसे काटोगे तो एक हो जाएगा, कोई अंतर नहीं है। मैंने ये लिखा और यहाँ भी लिख दिया बैलेंस के लिए, काटोगे तो वही स्टेप। अब ये ठीक है, अभी इसका मतलब बंद हो जाएगा, ये चीज आ गई ज्यादा। अब इसको देखो, थोड़ा ध्यान दे लेना, इस वाली जो एच का जो चक्कर है ना, वो तुम यहां रख लेना। चलो ये वाला स्टेप समझ में नहीं आ रहा ना, तो फिर ये काम करते हैं अपन, दूसरा काम करते हैं। बता लिएगा ये, बता लिए तो फिर मुझे बैक होना पड़ेगा, चक्कर ये बैक हो जाऊं, यहाँ पहुंचना पड़ेगा मुझे सीधा, हटाओ इसे। चलो पहले जब पूरा कर जाता हूँ, ठीक है, जिसको नहीं होगा फिर वहीं पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अब मैं इससे कर लेता हूँ, कोई दिक्कत ना, वहीं पहुंच जाऊंगा, वहां से भी कर दूंगा, जिसे जो अच्छा लगा वही उतारियो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसे कैसे भी बन बनाना है इस फॉर्मूले से, ये वाली चीज की, इसके लिए इनटू में ये लिख लिया, और इन टर्म्स को भी देखते जाओ, ये एच है वो मैंने इसके ही नीचे लिख लिया, ठीक है। अब फिर मैंने इनटू लगा रहा हूँ, लिमिट लिख रहा हूँ दोबारा, और एच टेंड्स टू 0। अब ये मैं सोचिए सर ये कोई बात तो लिमिट है, लिमिट को आप 2 4 6 बार चाहे जितनी बार फिर लिख सकते हो, अलग अलग टर्म्स करने के लिए, क्योंकि बीच में इनटू का निशान है, या प्लस लगा दो या माइनस का निशान हो माइनस लगा दो। आगे देखना, ऊपर की चीज तो तुमने यूज कर ली है, तो ऊपर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, वन बचा ये मानिए। अब इसको बनाऊंगा मैं, तो देखना ये तो नीचे की चीज है भाई, और ऊपर तो बने हैं जो मानो, लेकिन बन थोड़ी चाहिए, एच लिखनी पड़ेगी ऊपर, क्योंकि ये एच है तो एच होगी तभी बन हो पाएगी। देखो ध्यान से, अब अभी देखो क्लियर हो रहा, बस आखिरी स्टेप में थोड़ा दिमाग खराब होता है मैं जानता हूं। अब बच गया खाली ये, हाँ बताओ पूरा बता रहा हूँ, नेक देख रहे, नहीं अभी मैं समझ रहा हूँ, वो जो उसका दिमाग घूम रहा है वो सबका ही घूमता है, कोई दिक्कत नहीं है।
अभी जब ये बैलेंस होंगे तो तुम समझने लगोगे सिर्फ इस सूत्र के लिए काम होगा पूरा। मैंने पूरे स्टेप लिख रहे हैं, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ। मुझे मालूम है नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा दिक्कत देगा। इस सूत्र का हिसाब बनाना पड़ रहा है और कोई हिसाब नहीं। देखो ये वाला लिखा, ये रहा, और ये लिमिट को तो तुम 2 बार 4 बार अलग अलग टर्म्स में चाहिए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट लिखी, ये वाला लिखा, इसके नीचे इतना इसलिए बढ़ाया क्योंकि ऐसा नहीं आएगा तो ये बन नहीं पाएगा, और सिर्फ साइन के साथ ही आ सकता है और टेन के संग, और किसी के संग नहीं बढ़ाते, और के साथ ये फॉर्मूला बनता ही नहीं है, सिर्फ साइन के संग और टेन के संग बनता है। तो देखो मैंने ये वाला लिया, इसके नीचे के स्क्वायर एच स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि इस पे स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर हट जाए तो मैं के और एच ही बढ़ाता खाली। ठीक है, अब अगला स्टेप, ये बढ़ाया तो तुम कह रहे सर तुम बढ़ाए कहां से लोगे, है कहां, उसी का इंतजाम करा के यहां बढ़ा दिया मैंने ताकि वो बैलेंस में बनी रहे। तो भैया तुम्हारे दिखाई दे के कहां लिखी है मैंने, लेकिन एक्चुअली मैंने यहां बढ़ा दिया, अगर मैं जाए काट देंगे तो कुछ बढ़ाया नहीं है, देखा जाए तो। और ये वाली जो एच है वो मैंने जा करके इसके नीचे लिख रही है, जो बढ़ाया था उसके ही नीचे, क्योंकि अगर इसको इससे काट दूंगा तो ये तो गायब हो जाएंगे इसमें से। आगे देखिए यहाँ एक एच दिखने लगा, देखिए अगर मैं इसको इससे काट दूं, इस एच को इससे काट दूं तो कितना बच गया, देखो ध्यान से, ये तो पूरा पूरा कट ही गया, ये इससे कट गया, कट गया। तो अब तुम्हारे पास बचा साइन स्क्वायर के एच और बटे में साइन एच, और ये वाला पार्ट यहां दिख रहा है। तो ये एच कहां गया, ये वाला एच का चक्कर क्या है बताओ, कौन बताएगा कहां गया ये एच, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं, तो मुझे बताएगा कोई। ये वाला एच, ये वाला तो मैंने यहां लिख लिया था, है ये दोनों बैलेंस में है, और ये वाला एच तुम्हारा यहाँ आ गया है, लेकिन जब अपन देखेंगे ये इससे कट जाएगा, और ये फिर ये एच कहां से आ गया, ये एच मैंने जाना बढ़ा लिया ना। ये वाला, ये वाला, ये एच आ गया ना, और ये वाला तो एच तो गड़बड़ हो जाएगी ना, उसकी कह रहा हूं, वो बैलेंस कैसे होगा बताओ, है यानी इसको एच स्क्वायर कर देंगे, अब बैलेंस में आ गया पूरा। देखो इसको इससे काट देंगे और इसमें से अगर एक एच कट जाएगी तो एक एच बच गई, अब एच साइन हो ये सब पूरा बनेगा बैलेंस में। अब देखो अब मैं वो भी बता दूंगा अभी, देखो इसका मतलब पूरे का इसका बन हो जाएगा, ये बन, और ये बच गया कितना। अच्छा एक चीज और बैलेंस में नहीं अभी देखो, के स्क्वायर, नहीं सही है पूरा सही है, नहीं नहीं सही है, अब कोई दिक्कत नहीं, सब सही है सही, इसका मतलब बन हो गया, ये वाला ऐसा ही छोड़ा, अब आगे आ जाओ, इसका मतलब भी बन हो गया। देखो इस वाले का भी मतलब बन, ये वाला ऐसे ही छोड़ा, इसका मतलब बन, और इसमें रख देंगे लिमिट। देखो एच की जगह यहाँ 0 लिखोगे तो ये पूरा पूरा 0, देखिए तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गई, ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कटा, के स्क्वायर। अच्छा ये बताओ cos 0 का मान कितना आता है मालूम आपको, 1 आता है, तो ये आ गया के स्क्वायर बटे 2, ये पीछे एक बटे 2 जी जहां से कट जाएंगे तो के का मान आ जाएगा प्लस माइनस की ये आ गया आंसर। बड़ा टेंशन देता है नहीं ये, अब जो जिसे ऐसे उतारना तो उतार लो, नहीं तो वैसे वो जो कह रहा था मैं वहीं से कराऊंगा फिर। और आप क्या करोगे, यहाँ पर इस सूत्र को लिख दोगे जो मैंने वो लिखा था, ये इस सूत्र का इस्तेमाल हुआ। मैं वहीं से करा देता हूँ, वो कह रहा था।
नहीं अब उतारना नहीं है तुम्हें। आंसर तो वही आएगा आपको। आंसर वही है, समझाने की शॉर्ट वो तो स्टेप पे समझ सकता है। ये नहीं समझ में होगा मुझे मालूम है। तेरे वैसे में बाहर देने के चक्कर दिमाग ऐसे घूम रहा था। ये 11th क्लास में थोड़ी तैयारी करके आया होगा, वो करी होगी, लिमिट करी होगी, वो तो बना लेगा, नहीं तो दिक्कत आएगी इसे पूरा। मुझे मालूम है ना नहीं बना पाएगा। ये सवाल ही ना इसमें खतरनाक रखा है अकेला। नहीं मैंने अभी मिटा रहा नहीं है, जो लोग उतारना चाहें से उतार लें। मैं अभी यहाँ से दोबारा बता दूंगा, जिसे ये ठीक नहीं लगा हो तो मत उतारना, अभी वहीं रुके रहना जैसे वो रुका है, वहां से समझ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर शायद आपको वहां से ठीक लगे, हालांकि इतनी सरलता वहां भी नहीं है। हाँ ये वाला लिखना, उसकी वजह से ये बन बन दिख रहे हैं। वो बनाना पड़ता है सूत्र, बाकी जैसा बनाना पड़ता है। हाँ सवाल है, उल्टा, हाँ उल्टा भी लग जाता फॉर्मूला, थीटा अपॉन साइन थीटा या साइन थीटा अपॉन थीटा, दोनों कंडीशन। देखो मैंने फॉर्मूला शीट दी है, उसमें एंड में फॉर्मूले लिखे होंगे, देखो आपका आखिरी पेज पे सर लिमिट के फॉर्मूले लिखे होंगे, देखो उस पर लिखे होंगे आपके पास। जिनने यही उतार लिया तो मैं बता, खास इंपोर्टेंट सवाल नहीं है ऐसा कि तुम्हें पेपर के लिए तैयार करना। आते थोड़ी है सर, हो गया मिलेगा, लिमिट में लिखे होंगे, लगभग मिटा लूं कि नहीं, ये मिटाता हूं, हटा रहा हूं। चलो तो यहां से समझ लो, ठीक है। इसके लिए भी एक बात ध्यान देनी है, एक फॉर्मूला सुन लो, एक 11वीं कक्षा का ये फॉर्मूला है, 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2। देखो अब देखो, बात मत करो ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर कहोगे सर बोल नहीं पलने पड़ा, हटाऊं जाए। जिनने ये उतार रखा है तो भले ही मत उतारियो, देखो अगर ये सही लगे तो भले ही तो उतार के कहूं रख लिए दोबारा। अच्छा अब तू बात समझ आना दे रहा, फिर देख ले, चलो नेक देर में हटा दूं, पका दिया दिमाग, इन्हें बना देता हूं, चल स्टेप बना दूं। ये के एच का आधा हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, और नीचे एच साइन एच, और 1/2 की 1/2, देखो यहां ये स्टेप आ गया। ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, देखो 2 साइन स्क्वायर और थीटा की जगह के एच के नीचे 2 आ गया। बन बनाने वाला फॉर्मूला तो ये जिसमें भी होगा। अब बताओ बन कैसे बनेगी, देखो ये साइन एच है, हमें ऊपर एच चाहिएगी, तो आप क्या करें, अगर इसी में देखना मैं उस एच अपॉन एच बढ़ा लूं, ध्यान देते जाना, एच अपॉन, अब मैं धीरे धीरे करूंगा तो अपने आप आ जाएगा समझ, एच अपॉन एच इसमें बढ़ा लिया है मैंने, एच अपॉन एच, तो देखना ये वाली एच और नीचे साइन एच, देखना नहीं तो फिर पल्ला नहीं फिर नहीं पड़ेगा। ये वाली देखो H/H कर लिया ना मैंने, इस लाइन से ऊपर एच है, उसके नीचे ये वाली साइन ले ली, और हाँ बोलो, ये मैंने बढ़ाया है, बढ़ाया है ऊपर, क्योंकि आप जानते हो अगर यार काट दूंगा तो कुछ भी नहीं बढ़ाया मैंने, सोचा जाए तो, लेकिन बढ़ाया क्यों, आया कैसे आया, तो जैसे कि अपन को कभी कभी फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ स्टेप बनाने पड़ते हैं ना, वो काम करना पड़ रहा है यहाँ सूत्र बनाने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए, ये वाला फॉर्मूला बनेगा यहाँ, उसके लिए करना पड़ रहा है एच अपॉन एच, ये वाली एच यहाँ आ जाएगी। अब देखो
आगे के स्टेप, ये वाली एच के लिए ये आ जाएगा, ये एच से एच स्क्वायर हो गया और बचा कितना 2 साइन स्क्वायर, कैसे, एक मिनट तुम सब चीज देखते जाओ। देखो अब यहां तक नहीं, एच अपॉन एच क्यों, कहीं भी अपन को ऐसा बढ़ाना होता है, मैंने कि 2 चाहिए हमें तो 2/2 लिख दो, क्या दिक्कत, एच स्क्वायर कहां पर, यहाँ एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, हाँ लिख सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं है ना मुझे, मुझे एक ही एच की जरूरत है, इस साइन के ऊपर मुझे एक एच की जरूरत है। अब एक एच है ही नहीं मेरे पास, तो क्या करूं, कैसे बढ़ाऊं, इसलिए करा है मैंने, मुझे एक ही एच चाहिए इसके ऊपर। देखो ये साइन एच है ना, अगर इसके यहाँ कहीं आ जाए ऊपर तो ये उसका मतलब एक हो जाएगा, ये मतलब हो रहा है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है कि ये कहीं ऐसी आ जाए। तो मैंने एच अपॉन एच करा तो उसकी एच तो मैंने इसके संग इस्तेमाल कर ली, और जो लिखे हैं इनके नीचे एच और एच स्क्वायर है वो ये रहा सीधा सा। अब जाकी जगह लिख दो 1, सीधा हटाओ, ठीक है, ये पूरा 1 हो गया। अब ये बचा है केवल, चलो मैं देखो ये इतने तक आ गया, इतना भाग इसमें से कैंसिल हो गया, इस जो फॉर्मूला बताया था उससे, ये वाला, ये इसका मतलब पूरे का 1 हो जाएगा, 1, ये वाला ही फॉर्मूला जो बता रहे तुम, ये ये वाले फॉर्मूले से इसका मतलब 1 हो गया, ये थीटा थीटा हो गए ना, 1 हो गया, वहां इतना रह गया। अब फिर 1 बनाने की सोचनी, आखिरी बार से काम हो जाएगा। अब ये एच स्क्वायर है, लेकिन अब की बार अच्छा ये एच टेंड्स टू 0, वो थोड़ा सा कठिन लगता है, वो है उसमें कठिनाई। अगर क्या फॉर्मूला ना है, फॉर्मूला तो वो ही लगेगा, तरीका बदल गया है केवल, सवाल क्या है? सवाल के आधार पर ही फॉर्मूले लगते हैं। अब ये करोगे, यहां पर के एच है, के एच अपॉन 2 है, ऐसा ही नीचे चाहिएगा तुम्हें, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर के रूप का चाहिए, ऐसे इतना चाहिए, केवल वहां बनाते हुए उसको बढ़ाते चलते हैं, जो चीज चाहिए बढ़ा दो उसमें। अब ऐसा चाहिए तभी 1 बना पाएगा, अब भैया ये चीज हम पे है कहाँ, हम पे है नहीं, तो इसके लिए मैंने ये कर दिया, ये होता जाता है, ये मैंने इसमें बढ़ाया, इतना देखो ये इससे अगर कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो जो स्टेप है वो वैसा ही बना रहेगा। अच्छा एच स्क्वायर जो हमारे पास है, इसमें थी पहले से, है ना, एच स्क्वायर इसमें पहले से थी, तो इसे रहने दो भले, ये आ गया। अब क्या करोगे अगले स्टेप में, ये देखो इसका मतलब 1 हो जाएगा ये वाले स्टेप को लेके, तो ये बचा है 2/4, ये आ गया। जब इसको उल्टा कर दोगे, उल्टा करोगे तो ये यहां पहुंच जाएगा, कैसे मतलब यहां लिख दूं, देखो 2k² अपॉन 4, और ये कितना है 1/2, आप देख सकते हो 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया तो वही के बराबर प्लस माइनस, वही सही है, वो तो दोनों में दिक्कत है, मतलब इसमें अगर लिमिट का रूल नहीं आता होगा जाने का, तो इसका आंसर हवा पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, अगर 11वीं क्लास के फॉर्मूले नहीं है तो। चलो वो है लिया था, सवाल लिया था खराब सा, ये सवाल सरल सा है, हाँ, इसको कर लो पता, कितना लिखा है 4x है, क्यों, हाँ के का मान निकालना है, ये ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, सरल सा है, सरल है, ये बिल्कुल सरल है, पर सूत्र तो वही बनेगा 1 बनाने वाला,
अरे वो कुछ ज्यादा सरल था। देखिए ये लाइन लिखिए, एफ एफ वो लाइन जो लिखती है पहली वाली, एफ एफ एक्स बराबर 0 पर सतत है, ये लिखना। तो मैं एक स्टेप छोड़ के ये वाला लिख देता हूँ, देखो डायरेक्ट, इसमें माइनस प्लस नहीं चला रहे हो, सिंपल है। देखिए इसके बराबर में सीधा सीधा ये लिख लेना, वो एलएचआर बराबर आरएचआर की। अब ये बात बताओ, फॉर्मूला कौन बताएगा, तुम बता दो। 1 माइनस कॉस 4x जो अभी लगाया था मैंने अपने, इसका मतलब हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन हो गया 8x स्क्वायर। अच्छा ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ये मैंने अभी बताया था 1 माइनस 11th क्लास से। ट्वेल्थ तो पढ़ रहे हो लेकिन 11th की जानकारी होना चाहिए। तो इसका मतलब 1 हो गया, देखिए हो गया ये सवाल। तो ये 2x है, नीचे जो 4x लिखा है, ये 4x स्क्वायर बच गया है, और ये 6 है, तो इसका पूरे का मतलब 1 हो गया, ये का मान 1 आ गया। उतार लीजिए, हो गया काम। ये पूरे का मतलब 1 कैसे हो गया बताओ, ये मत सोचिए तो यहाँ 2x क्यों नहीं है, क्योंकि 2x का होल स्क्वायर, इसका मतलब 1 हो गया। उसी सूत्र का इस्तेमाल हुआ इसमें। ये 1 क्यों हुआ, लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा होता है 1 के बराबर। हो गया कंप्लीट। उसके 4 स्टार्टिंग की वो ही सही रखना है, आगे के सवाल ज्यादा आपको हमें आगे नहीं है, आए ही नहीं है। पर वो अपन को करना चाहिए कि थोड़ी सी नॉलेज की जाए, कठिन तो है आपको, ये तो पता पड़ेगा 11th क्लास में कौन सा आपको वो क्या है, दूसरी सवाल उसके ऐसे ही करना, अब यहाँ से पूरे करना और दोबारा बना के दे दीजिए, ज्यादा बता रहे हो, जा करके दिखाती है सब।